ओम नमः शिवाय। दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन जब हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं, किसी मनोकामना की पूर्ति हेतु या कोई बहुत बड़ी स्थिति परिस्थिति खराब होती है तो ही हम इतना बड़ा पाठ करने का प्रयास करते हैं, या घर में बहुत निगेटिविटी होती है तो करते हैं। ठीक है, अगर आप अपनी प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुँचाते हैं तो हम प्रतिदिन जब भी आप पूजा करते हैं ना, तो बिना संकल्प के पूजा मत करिए, वरना आपकी जो भी पूजा है वो सफल नहीं होगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है आसन। घर में हर इंसान का आसन अलग अलग होना चाहिए। आसन लाल रंग का होना चाहिए और आसन के नीचे जो आप जल छोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। ये पूजा करने के पहले भी आपको करना चाहिए, पूजा करने के बाद भी करना चाहिए। लेकिन आज सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संकल्प कैसे लेते हैं। कोई भी आप पूजा कर रहे हो, चाहे वो प्रदोष का, एकादशी का या फिर हनुमान चालीसा सुंदरकांड जैसा पाठ कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए क्या करना होता है, आपको अपने अंगूठे में अपनी तर्जनी उंगली, जो पहली वाली उंगली होती है, उसको इस तरह से दबाना होता है और बीच में अंजलि बनानी होती है। एक कुएँ जैसा, गड्ढे जैसा बनाना होता है। इस गड्ढे में आपको अखंडित चावल, जो चावल के दाने होते हैं वो टूटे हुए ना हो, मतलब चावल जो होगा वो अखंडित होगा। उसके बाद आप फूल ले लें, फूल की पत्ती ले लें। एक का ही सिक्का लेना है, 2 का या 5 का नहीं लेना है, एक का ही सिक्का लें। एक हमेशा शुभ अंक माना जाता है, तो एक का सिक्का लें। उसके बाद जो है आपको हाथ में जल लेकर अपना, सबसे पहले जहाँ पर आप रह रहे हैं, जो भारतवर्ष में रह रहे हैं, किस द्वीप में रह रहे हैं, जम्मू द्वीप में रह रहे हैं, फिर जिस स्थान पर रह रहे हैं, है ना, भारतवर्ष में जम्मू द्वीप में जिस स्थान पर, जैसे मैं यहाँ लखनऊ में रह रही हूँ, आप जिस भी शहर में, जिस भी गांव में, जिस भी कॉलोनी में रह रहे हैं, वहाँ पर आप रह रहे हैं, अपना नाम, अपना गोत्र सब बोलते हुए, उसके बाद अपनी इच्छा जो भी है वो कहते हुए, आपको भगवान गणेश का स्मरण करते हुए, विष्णु जी का स्मरण करते हुए जो है अपने अक्षत को अपने आसन के नीचे जो है जल लेते हुए डाल देना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्या आपको करना है जब आप ये सारी चीज़ें, अक्षत क्या लेंगे अपने हाथ में, अक्षत, फूल और उसके बाद सिक्का लेना है एक का, और जल, ये लेकर आपको नीचे छोड़ना है आसन के। और कहना क्या है, जिस जगह आप रह रहे हैं, भारतवर्ष में जम्मू द्वीप में जिस शहर में आप रह रहे हैं, जिस गली कॉलोनी में आप रह रहे हैं, पूरा आपको मतलब एड्रेस देना है। उसके बाद आपको अपना गोत्र बताना है, आपका नाम क्या है, आप ये बताने के बाद जो आपकी इच्छा पूर्ति है वो बताते हुए धीरे धीरे करके आपको जल छोड़ देना है। ठीक, दोबारा फिर आपको अपना हाथ धोना है, जल से अपने 3 बार आपको आचमन करना है, धरती माँ को प्रणाम करना है। उसके बाद आपको कोई अपनी पूजा शुरू करनी होती है। ठीक इसी तरह से जब आप सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, जो भी पाठ आप कर रहे हैं, जब आप पढ़ लेते हैं ना, तो उसके बाद भी आपको हाथ में जल लेना होता है। और जल लेने के बाद आपको जो है आसन के नीचे छोड़कर ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः यह कहकर आपको आसन मोड़कर उठ जाना होता है। क्योंकि जब तक आप पूजा आसन के नीचे जल नहीं छोड़ेंगे, आपकी पूजा जो भी आपने कितने भी मन से की हो, कितनी भी श्रद्धा से की हो, कितने भी आपके इमोशंस उस प्रार्थना से जुड़े हों, उस सब का प्रभाव इंद्र देवता ले जाते हैं। इस वजह से हमको कई बार ऐसा लगता है कि हम पूजा तो बहुत करते हैं लेकिन हमको पूजा का फल नहीं मिलता। इसलिए बहुत ज़रूरी है पूजा विधि शुरू में और अंत में हम जो है धरती माँ को भी प्रणाम करें और इंद्र देवता को भी प्रणाम करें, और अपनी जो भी पूजा है वो सीधे भगवान तक पहुँचा सकें। बहुत सरल तरीके से मैंने आपको ये बताया है। इसके बाद अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, जैसे आज शनिवार का दिन है, आप सिंपल सा एक भी पाठ मन भावना लगाकर कर रहे हैं, अपनी प्रार्थना आपने भगवान तक पहुंचा दी है। अब आप मन लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए सबसे पहले आपको जल में, पात्र में एक जो है जल रख लीजिए, उसमें तुलसी दल डाल दीजिए। उसके बाद हनुमान जी को वहाँ विराजित करिए। उनके पीछे राम दरबार की फ़ोटो देखिए होना बहुत ज़रूरी है। भगवान जो है राम अगर वहाँ नहीं, उनकी उपस्थिति नहीं होगी तो कभी भी हनुमान आपकी बात नहीं सुनेंगे। हनुमान जी तक अगर आपको अपनी प्रार्थना कहनी है, आप सिर्फ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम भी करेंगे ना, तो चाहे आप सुंदरकांड पढ़ें या ना पढ़ें,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, आपने भगवान राम का नाम लेकर अगर उनके सामने कोई अर्ज़ी लगाई है तो वो आपकी प्रार्थना ज़रूर सुन लेंगे। जैसे कृष्ण जी राधा नाम से उत्तेजित होते हैं, ठीक उसी तरह से हनुमान जी भगवान राम से उत्तेजित होते हैं। आपकी प्रार्थना पहुँचाने के लिए बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले आप राम दरबार की पूजा करें, और जब आप हनुमान जी की पूजा करेंगे तो सबसे पहले आपको गणेश जी की पूजा करनी ज़रूरी होती है। ठीक, तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपकी जो भी पूजा विधि है, जो भी आपका संकल्प है, वो सीधे भगवान तक पहुँचे, आपकी प्रार्थना सफल हो। इसका हमें जो भी अनुभव होता है वो हम आपके साथ शेयर कर सकें। ठीक है, महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आप सभी की प्रार्थना जो लीगल है वो पूरी हो, इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।